अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर सुबह के लिए, जिसमें आपने पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया कि हम फिर से आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को महिमा दें। और विशेषकर पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जो कि पिता परमेश्वर फिर से प्रभु आज की सुबह में प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करने के लिए हमारे इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और जब हम पिता परमेश्वर आपके इन सभी प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लगातार पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपने प्रेम को उंडेलिए और सहायता कीजिए कि हम निरंतर पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर अपने जीवन में पा करके आपके नाम को निरंतर महिमा देने वाले होने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं। और जिस रीति से पिता परमेश्वर आप जब तक आपने प्रभु जी हमें संभाला है और अपनी सुरक्षा के घेरे में रखा और रात में मीठी नींद प्रदान किया, और फिर से पिता परमेश्वर आज की सुबह पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया कि हम प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आकर आपके नाम को महिमा दें, आपसे प्रार्थना करें और अपने दिन की शुरुआत करें। इसीलिए हम पिता परमेश्वर आपके इन सभी प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह, आपकी दया लगातार प्रभु आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में बने रहे और आप पिता परमेश्वर प्रभु जी निरंतर अपने इन प्रिय लोगों को अपनी सहायता दें और निरंतर पिता परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं को सुने और लगातार पिता परमेश्वर इनसे अपनी महिमा लेने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद देते हैं कि आज की सुबह आपने फिर से चाहा कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। और जब आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं तो आपकी प्रार्थना कभी भी अनसुनी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमेशा प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किन किन बातों की आवश्यकता है, हमारी प्रार्थनाएं क्या है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताएं, परमेश्वर से बातचीत करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने प्रार्थना की विनतियों को परमेश्वर के समक्ष रखें ताकि परमेश्वर हमारे उत्साह को देखे। पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा लगातार अपने इन प्रिय लोगों पर उंडेले और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग निरंतर अपने जीवन में आपको महिमा देते हुए और लगातार पिता परमेश्वर अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखते हुए आप ही को पुकारें, आप ही से प्रार्थना करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे लिए पिता परमेश्वर सहायता कहीं और से नहीं आ सकती, क्योंकि कोई और परमेश्वर है ही नहीं, परंतु सिर्फ आप ही वो महान परमेश्वर हैं जो पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुनते हैं, सारी सृष्टि के रचयिता हैं। और आपने हमें भी पिता परमेश्वर अपनी समानता और अपने स्वरूप में सृजा है और आपने हमें पिता परमेश्वर अपनी संतान होने का अधिकार दिया है और लगातार आप पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और आपने अपना प्रेम अपने पवित्र आत्मा से और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम पर उंडेला है, ताकि हम भी पिता परमेश्वर आपकी तरह निस्वार्थ प्रेम करके आपसे हम लगातार लिपटे रहें और आपकी उपस्थिति में हम अपने समय को बिताएं और आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाएं और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग इस प्रार्थना के द्वारा निरंतर अपने जीवन में, अपने परिवार के लोगों के जीवनों में आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि करोड़ों लोग संसार के परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की आशीषों को पाएं, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखें। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके भेजें, ताकि हम आपके उन सारी प्रार्थना की विनतियों को पढ़ करके प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को आप निरंतर अपने जीवन में प्राप्त करें और लगातार परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें। और हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारा ये चैनल और भी करोड़ों लोगों के लिए आशीष का कारण हो और निरंतर लोग परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और परमेश्वर की महिमा करने पाएं। हालेलुया। महान पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और आज की सुंदर सुबह जब आपने पिता अपने प्रिय लोगों के जीवन में उंडेला है, तो आप लगातार हमारी सहायता कीजिए कि हम आपसे प्रार्थना करें, आपके वचन को पढ़ें, आपके वचन को सुनें, आपके वचन को सीखें और अपना जीवन हम आपकी इच्छा के अनुसार बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इससे पहले कि हम प्रार्थना में और आगे बढ़ें, आइए कुछ समय हम निकालकर परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम लूका रचित सुसमाचार और उसका 21वां अध्याय और उसके 34 पद से लेकर के 36 पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और
हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने यहाँ पर जब परमेश्वर का वचन पढ़ा तो इन वचनों के द्वारा हमको जो सीखने को मिलता है वो ये है कि हम लगातार अपने जीवन में सावधान रहें, जागते रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। क्यों ऐसा करें? कारण ये है कि आने वाले दिन और भी बहुत ज़्यादा बुरे हैं। आने वाले दिनों में भारी संकट संसार के हर एक लोगों पर आने वाला है और इसीलिए हम जो है अपने आप को निरंतर तैयार रखें, जबकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। क्योंकि वचन में हम पाए कि लिखा हुआ है कि प्रभु जो है आने वाला है और हम तैयार रहेंगे। जब हम जागते रहेंगे, जब हम लगातार प्रार्थना करते रहेंगे तो हम निश्चय ही परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य होंगे और जब प्रभु आएगा तो हमको भी अपने साथ लेके जाएगा। इसीलिए कि अब समय बिल्कुल ज़्यादा नहीं बचा है। हम अपने जीवन में अपने आप को तैयार रखें और लगातार हम सावधान रहें और जैसा लिखा हुआ है कि हमारा मन खुमार ना हो, हम मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाएं। क्योंकि इस संसार में जो शैतान है वो हमको ज़्यादातर जो है चिंता फिक्र में डाल देता है और हमको मतवाला बना देता है और इस रीति से हमको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है और इस वजह से हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। और परमेश्वर जैसे चाहता है कि हम लगातार परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें, तैयार रहें और उन सारी बातों को हम भूल करके शैतान के चक्कर में पड़ जाते हैं और परमेश्वर से अपने आप को दूर कर लेते हैं और हमारे जीवन में फिर हम ऐसी स्थिति में बहुत भारी नुकसान उठाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के प्रिय पुत्र का आगमन बहुत ही शीघ्र है और हम परमेश्वर को निरंतर अपने जीवन से महिमा देने पाएं। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र के आगमन के विषय में जब हम 25 पद से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से पाते हैं, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें इसीलिए लगातार जैसा वचन सिखाता है, हमें हमेशा रेडी रहना है, हमेशा तैयार रहना है। हमें जो है लगातार जो है परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है, हमें सावधान रहना है और जब हमें ये अवसर दिया गया है इसे हम किसी भी रीति से हमें खोना नहीं है, परंतु लगातार परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को बिताना है। और लगातार जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बिताएंगे, लगातार हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और निरंतर हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने का प्रयत्न करेंगे, तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, हमारी अगुवाई करेगा और शैतान के किसी भी फंदे में हमें पड़ने से बचाएगा और लगातार हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जबकि दिन बहुत कम बचे हैं और प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र होने वाला है, इसीलिए आप लोग लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने इस बहुमूल्य अवसर को किसी भी रीति से ना खोएं, ना गंवाएं और किसी भी रीति से हम अपने जीवन में नुकसान ना उठाएं। हालेलुया। परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष देवे और सहायता करे कि हम लगातार परमेश्वर से लिपट करके परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान हैं। आपने पिता हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके वचनों को सीखें। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपने अभी तक के हमें संभाला है और लगातार हमें संभालिए, सहायता कीजिए और शैतान के किसी भी फंदे में हमें पड़ने ना दीजिए। और पिता परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने जीवन के हर पल के द्वारा सिर्फ आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं और पिता परमेश्वर आपकी इच्छा को अपने जीवन में खोज करके आपके अनुसार अपने जीवन को बिताएं, ताकि हम पिता परमेश्वर किसी भी रीति से शैतान के द्वारा धोखा ना खाएं, परंतु आपके पिता परमेश्वर अनुग्रह में पाए जाएं और आपकी महिमा करने पाएं, आपकी स्तुति तारीफ करने पाएं। आप करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है और जो कोई भी आपको पुकारता है पिता परमेश्वर, वो कभी लज्जित नहीं होता। और इस समय भी हम पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में हम प्रभु आपको पुकारते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं और आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप अनुग्रह करके दया करें, सहायता करें, मदद करें और अपने इन लोगों को पिता परमेश्वर निरंतर संभालें, अपने सुरक्षा के घेरे में रखें। और जब पिता परमेश्वर प्रभु आज की सुंदर सुबह आपके इन प्रिय लोगों ने पाया है और फिर से पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम आपके इन प्रिय लोगों की पूरी सारी प्रार्थनाओं को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप अपने इन प्रिय लोगों की हर समस्याओं को
प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर दीजिए। जितनी भी शैतान ने इनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी समस्याओं को ला करके इन्हें समस्या और प्रभु जी हताश निराश कर रखा है और भारी चिंता में डाल रखा है, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। आप प्रभु अनुग्रह करें कि जब पिता परमेश्वर हम अंत के दिनों के बिल्कुल पिता परमेश्वर में प्रवेश कर चुके हैं और आपका आना शीघ्र है, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि ये अपनी नजरें सिर्फ आप पर लगाए रखें और अपने जीवन में पिता इन्होंने अभी जो भी योजनाएं बनाई हैं उसे पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में सफल करें और इनकी सहायता करें कि पिता परमेश्वर आपकी सफलता को ये अपने जीवन में पा करके आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इनके जीवन के हर काम पिता परमेश्वर जो अधूरे हैं उन्हें आप पूरा कर दीजिए। पिता परमेश्वर इनकी सहायता कीजिए कि ये अपने कामों को पिता परमेश्वर पूरा करते चले जाएं और प्रभु जी आपकी सफलता अपने जीवन में निरंतर पाने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जितने भी बंधन शैतान ने इनके जीवनों में बांधा है, इनके परिवार के लोगों के जीवनों में बांधा है, आज प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से वो सारे बंधन खुल जाने वाले होने पाएं, आपके लोग स्वतंत्र होने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी ओर अपनी नजरें लगाए रखने पाएं और आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। पिता परमेश्वर आप सहायता कीजिए कि जब ये दिन पिता परमेश्वर बुरे हैं और बहुत ही भारी संकट पृथ्वी के हर एक लोगों के जीवन में आने वाला है, तो आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर निरंतर अपनी नजरें आप पर लगाए हुए आपके डरभय में अपने जीवन को बिताएं और पिता परमेश्वर इनके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की पाप बुराई आज भी पाई जाती है तो आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उन्हें अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें और सहायता करें कि आप पिता परमेश्वर इनके मदद करें, सहायता करें कि जब आपका आगमन हो तो ये पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आपके सामने खड़े होने के योग्य होने पाए और शैतान किसी भी रीति से इन्हें पिता परमेश्वर अपने फंदे में फंसाकर आपसे दूर ना करने पाए। आप लगातार मदद कीजिए, सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग निरंतर आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें और लगातार आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपको धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाने पाएं और आपकी महिमा करने पाएं पिता परमेश्वर। और आप सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर दिन ब दिन निरंतर पिता परमेश्वर आपके प्रति विश्वास में और दृढ़ और मजबूत होते चले जाएं ताकि आपके नाम को निरंतर महिमा मिले और आपके अद्भुत कार्य आपके ये प्रिय लोग निरंतर अपने जीवन में देखें और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने ज्ञान बुद्धि समझ का प्रभु जी आत्मा से भरपूर करके सहायता कीजिए कि ये अपने कार्य को पिता परमेश्वर आपको स्मरण करके करें और इनके जीवन के हर कार्य पिता परमेश्वर इनको सफलता प्रदान करें और आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की लगातार अगुवाई और सहायता करें पवित्र आत्मा, ताकि आपके ये प्रिय लोग किसी भी रीति से अपने जीवन में पिता हताश और निराश ना हो, शैतान के किसी भी पिता परमेश्वर बंधन में पड़ने ना पाए और लगातार पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में पाए जाए, आपको महिमा देने पाए और लगातार पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को, आपकी दया को, आपकी करुणा, आपकी क्षमा को अपने जीवन में देखें और लगातार आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में जिस किसी को भी जो कोई भी बीमारी हो तो आज पिता परमेश्वर आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को इसी वक्त छू लीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों को छू लीजिए। इनके घर परिवार में यदि किसी को कोई बीमारी हो तो उन्हें छू लीजिए और पिता परमेश्वर अपनी पूर्ण चंगाई से भरपूर कर दीजिए। इनके घुटनों का दर्द, आंख का दर्द, शरीर का दर्द, गांठिया, लकवा, मानसिक तनाव और पिता ऐसी कोई भी समस्या हो वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर की जो भी समस्याएं, जो भी दिक्कत, तकलीफें, परीक्षाएं जो इंसान के जीवन में आती हैं वो आप नहीं लाते, परंतु पिता परमेश्वर शैतान अपने जाल में आपके लोगों को फंसा करके समस्याएं और दुनिया भर की इन प्रकार की चीज़ों को लेके आता है, जिसकी वजह से आपके लोग हमेशा हताश, निराश और परेशान रहते हैं और बहुत ही पिता कष्ट का सामना करते हैं। लेकिन जब हम पिता आपको पुकारते हैं तो हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने लोगों की प्रार्थना सुना है और उत्तर दिया और आपके लोगों को शैतान के हर एक चालाकी से छुटकारा दिया है और अपने अनुग्रह में पिता परमेश्वर निरंतर बढ़ाते चले जा रहे हैं। सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं। लगातार आपकी सहायता, मदद के लिए धन्यवाद देते हैं। लगातार पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद देते हैं और हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।